दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ प्यार है। प्यार वह एहसास है जो हमें ना सिर्फ जीना बल्कि मुस्कुराना सिखाती है। इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी से प्यार करता है, क्योंकि बिना प्यार के ये दुनिया चल ही नहीं सकती है। हालांकि सच्चा प्यार बहुत कम लोगों को ही नसीब होता है, लेकिन जब यह मिल जाता है तब एक इंसान की जिंदगी किस कदर बदल जाती है, वह आप इस कहानी में जानेंगे। सच्चे प्यार ने किस तरह सारा की जिंदगी बदल दी, यह आप इस कहानी में जानेंगे। दुनिया में सबसे खूबसूरत शहर जिसे लोग प्यार की नगरी के नाम से भी जानते हैं, यानी डिजाइनर्स की दुनिया, पेरिस में छोटी सी गरीब लड़की रहती थी। इस लड़की का नाम सारा था। सारा बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी। उसकी आंखें भूरी, उसके बाल काले, रंग गोरा होने की वजह से वह बेहद खूबसूरत लगती थी। उसके होंठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थे। लेकिन एक हादसे में माता पिता को खोने के बाद सारा बचपन में ही अनाथ हो गई। अपना गुजारा करने के लिए सारा पेरिस की गलियों में यहाँ वहाँ भटक रही थी। एक दिन सारा की मुलाकात दो लड़कों से हुई और उनसे बातें करते हुए संयोगवश सारा को पता चला ये लड़की भी उसी की तरह अनाथ है। तीनों ने आपस में एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हुए अब वे एक साथ रहने लगी। उन दोनों लड़कों की मदद से सारा को एक डिजाइनर की दुकान पर काम मिल गया। उस डिजाइनर का नाम रोजी था। काम मिलने में सारा को बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वह ड्राइंग में मास्टर थी और उसे लड़कियों के ड्रेस की डिज़ाइन बनाना बहुत अच्छा लगता था। पता नहीं कैसे, लेकिन सारा में ये डिजाइनिंग का हुनर बचपन से ही था। सारा द्वारा बनाए गए डिज़ाइन रोज़ी को बहुत पसंद आते थे। सारा के काम करने की वजह से रोज़ी की दुकान काफ़ी अच्छी चलने लगी और देखते ही देखते रोज़ी एक फेमस डिज़ाइनर बन गई। क्योंकि रोज़ी सारा को कभी कोई क्रेडिट नहीं देती थी, इसलिए सबको लगता था रोज़ी ही डिज़ाइन बनाती है। ऐसे करते करते कई साल बीत गए और रोज़ी एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर बन गई। पेरिस के बड़े बड़े फैशन शो में उसके बनाए गए कपड़े शोकेस किए जाते थे। वक्त बदलने के साथ अब सारा 20 साल की हो चुकी थी। सारा अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। उसकी खूबसूरत आंखों में देखकर कोई भी डूब जाता था। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पर सारा को हमेशा यही लगता था कि एक दिन उसकी ज़िंदगी में कोई मैजिक होगा और सब चीज़ बदल जाएंगी। कुछ दिनों में सारा का 21वां जन्मदिन आने वाला था। सारा को उसके जन्मदिन की बिल्कुल खुशी नहीं थी, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी उसे लग रहा था कि काम करते करते ही उसका जन्मदिन खत्म हो जाएगा। जन्मदिन का दिन आ गया। सारा अपने जन्मदिन पर अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर काम पर गई। लेकिन हर बार की तरह उसकी डिज़ाइन को रोज़ी ने अपनी डिज़ाइन बताकर सारा क्रेडिट खुद ले लिया। मन उदास किए जब सारा घर वापस आए तब उसके दोस्तों ने उसके लिए छोटी सी पार्टी अरेंज की थी। इस पार्टी में एना, उसके दो दोस्त और एक डॉग था, जिसे सारा के दोस्त सारा के लिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पर लाए थे। डॉग को देखकर सारा बहुत खुश हो गई। केक काटते समय सारा ने विश किया कि उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए। उसके बर्थडे के दूसरे दिन जब सारा काम पर गई तब उसने देखा कि सामने गेट पर एक बड़ी सी मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है, और जब वो अंदर गई तब उसे पता चला कि प्रिंस जेम्स अपनी बॉल पार्टी के लिए ड्रेस डिज़ाइन करवाने के लिए रोज़ी के पास आए हैं। प्रिंस का आने से रोज़ी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। प्रिंस जेम्स को देखकर सारा ब्लश शर्माने लगी थी, क्योंकि पहली नज़र में ही सारा को प्रिंस जेम्स काफ़ी पसंद आ गए थे। जब प्रिंस ने सारा को देखा और जब उनकी नज़र सारा के ड्राइंगर्स पर पड़ी तो वह समझ गए कि डिज़ाइन रोज़ी नहीं बल्कि सारा बनाती हैं। प्रिंस ने रोज़ी को कहा कि आप पैलेस आकर सभी के साइज नोट कर लेना और सबके प्रेफरेंस भी पूछ लेना। लेकिन रोज़ी बिजी होने की वजह से पैलेस नहीं जा पाई, जिसकी वजह से उसने अपनी असिस्टेंट सारा को पैलेस भेज दिया। प्रिंस जेम्स का पैलेस बहुत ही बड़ा और शानदार था। जैसे ही सारा ने पैलेस में कदम रखा तब उसकी आंखें पैलेस को निहारने लगी थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी पैलेस बड़ा और बड़ा दिखाई दे रहा था। पैलेस पहुंचने के बाद सारा ने एक नौकर को बताया कि प्रिंस जेम्स ने उसे बुलाया है और वह ड्रेस की सजेशन और साइज लेने के लिए आई है। सारा की बात सुनकर नौकर ने उससे कहा कि आप यहाँ इंतजार कीजिए, प्रिंस आते ही होंगे। कुछ देर इंतजार करने के बाद प्रिंस नीचे आए।
प्रिंस ने सारा को हेलो कहा और फिर सर्वेंट को सभी लोगों को बुलाने के लिए कहा। प्रिंस के बुलाने पर सभी लोग एक एक करके नीचे आ गए। सारा ने सभी को अलग अलग तरह की डिज़ाइन दिखाई। सभी लोगों को डिज़ाइन्स काफ़ी अच्छी लगी। डिज़ाइन पसंद करवाने के बाद सारा ने सबकी बॉडी साइज ले ली और फिर आखिर में उसने प्रिंस की बॉडी की साइज ली। अपना काम पूरा करने के बाद जब सारा वापस लौट रही थी तब प्रिंस ने सारा को लंच के लिए इनवाइट किया। लेकिन सारा ने प्रिंस के इस प्रपोजल को मना कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वह बहुत गरीब है और वह कुछ भी कर ले, प्रिंस और उसके बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वह हमेशा प्रिंस से दूर रहने की कोशिश करती थी। लेकिन प्रिंस को सारा की सादगी बहुत अच्छी लगती थी। जेम्स बार बार सारा की तरफ आकर्षित हो रहे थे। एक दो बार तो जेम्स ने सारा से मिलने के लिए उसके शॉप पर भी चले गए। रोजी को भी सब कुछ समझ में आ रहा था, इसलिए रोजी ने कई बार सारा को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश की और कहा कि प्रिंस और तुम्हारे स्टेटस में बहुत डिफरेंस है, इसलिए तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। रोजी यह भी नहीं चाहती थी कि सारा की जिंदगी अच्छी हो जाए, क्योंकि अगर सारा की जिंदगी अच्छी हो जाती है तो उसका शॉप बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए सारे डिज़ाइन सारा ही बनाती थी। देखते ही देखते पार्टी के दिन नज़दीक आने वाला था। सारा ने डिज़ाइन तैयार करके उसे खूबसूरत ड्रेस में बदल दिया था। रॉयल फैमिली के सभी लोगों की ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बनी थी और प्रिंस जेम्स का कोट भी बेहद खूबसूरत था। जब सारा सारे कपड़े लेकर पैलेस में गई तो सभी लोगों को उनके कपड़े काफ़ी पसंद आए। लेकिन फिर अचानक एक सर्वेंट के हाथ से चॉकलेट का बोल फिसल गया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी चॉकलेट ड्रेस पर गिर गई। इसे देखकर सारा बहुत घबरा गई। उसे लगा जैसे रोजी अब उसे काम से ही निकाल देगी। लेकिन सारा को ऐसे परेशान होते देखकर जेम्स ने उससे कहा कि इस बारे में कोई रोजी को कुछ नहीं कहेगा, तुम इसे फिर से तैयार कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि ड्रेस तुम बनाती हो ना कि रोजी। प्रिंस जेम्स की इन बातों को सुनकर सारा को राहत मिली। सारा ने अपनी ये परेशानी अपने दूसरे दोस्तों को बताई और सभी दोस्त उसके मदद करने के लिए तैयार हो गए। प्रिंस जेम्स भी सारा की मदद करने के लिए आ गए थे। सभी लोगों ने रात भर काम किया और सभी ड्रेसेस को ठीक कर दिया। प्रिंस जेम्स ने रोजी को अपनी पार्टी में इनवाइट किया था। साथ ही साथ उन्होंने सारा को भी इस पार्टी में आने का इनविटेशन दिया। लेकिन रोजी ने सारा को बहुत सारी बातें सुनाई और उसकी बहुत इंसल्ट की, ताकि सारा पार्टी में ना जाए। सारा बहुत ज़्यादा उदास थी और वह रो रही थी, क्योंकि सारा को प्रिंस काफ़ी अच्छे लगते थे। अब वो प्रिंस को प्यार करने लगी थी और इस दुख में वो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। सारा की इस हालत को देखकर उसके दोस्त और उसके डॉगी को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए उसके दोस्तों ने मिलकर सारा के पुराने डिज़ाइन में से सबसे खूबसूरत डिज़ाइन को चुनकर उससे सारा के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस तैयार की। ड्रेस तैयार करने के बाद सारा के दोस्तों ने सारा को पार्टी में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने दोस्तों को ऐसी कोशिश करते देख वो उन्हें मना नहीं कर पाई और सारा अपने दोस्तों द्वारा तैयार किए गए ड्रेस को पहनकर पार्टी में चली गई। सारा को पार्टी में देखकर रोजी बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि पार्टी में आए हर एक इंसान की नज़र सिर्फ सारा पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि ब्लू कलर के गाउन में सारा एक प्रिंसेस की तरह लग रही थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं। पार्टी में सारा को देखकर प्रिंस जेम्स बहुत ज़्यादा खुश हो गए और फिर प्रिंस जेम्स ने सारा को डांस करने के लिए पूछा। इस बार सारा प्रिंस को मना नहीं कर पाई, बल्कि वो उनके साथ डांस करने के लिए चले गई। डांस खत्म हो जाने के बाद प्रिंस जेम्स ने अनाउंस करके कहा कि रोजी कोई डिजाइनर नहीं है, बल्कि असली डिजाइनर तो सारा है। पार्टी में प्रिंस जेम्स ने सभी को वो वीडियो दिखाए जिस रात सारा और उसके सभी दोस्त पार्टी के ड्रेसेस तैयार कर रहे थे। इस वीडियो को देखकर सभी को यकीन हो गया कि असली डिजाइनर सारा है। ये सुनकर सब रोजी के ऊपर शक कर रहे थे और उसे बुरा बुरा कह रहे थे। लोगों की बातों को सुनकर रोजी ने अपनी गलती स्वीकार की और सभी चीज़ों का क्रेडिट सारा को दिया। पार्टी के बाद प्रिंस जेम्स ने सारा को शादी के लिए प्रपोज किया। जेम्स ने सारा को कहा कि तुमसे खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी है।
और तुम ही वह लड़की हो जो मुझे प्रिंस की तरह नहीं बल्कि एक नॉर्मल लड़के की तरह चाहती हो। प्लीज़ सारा, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रिंस के प्रपोजल को सुनकर सारा के आंखों में आंसू आ गए और सारा ने रोते हुए अपना सिर हिलाकर कहा कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिसके बाद सारा और जेम्स की शादी हो गई। उसके बाद दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ हो गए और सारा पेरिस की बहुत बड़ी डिज़ाइनर बन गई। इस तरह सच्चे प्यार ने सारा की पूरी जिंदगी ही बदल दी। प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो हर मुसीबत को हराकर अपने प्यार को पा ही लेता है। इसलिए प्यार पर हमेशा यकीन रखिए, क्योंकि देर सवेर आपको आपका प्यार भी मिल जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये लव स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर किसी इंसान का प्यार सच्चा है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी उन्हें अलग नहीं कर सकती हैं। इस तरह की और मज़ेदार कहानियाँ को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपके लिए दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कहानी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन को ऑल पर रखिए। हर दिन एक नई कहानी। तब तक के लिए हर हर महादेव।